मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है किसी दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना। किसी दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करना। इसकी 3 विधियां हैं, उनमें से आज अपन एक डिस्कस करेंगे और बाकी बाद में। पहली विधि है उसे डिस्कस करेंगे तो अपन विधि को एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को तीनों विधियों से हल करेंगे। तीनों विधियों से उसे बहुपद को क्रम गुणित फलन के पदों में व्यक्त करेंगे, क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इनकी एक ही एग्जाम्पल पे तीनों विधियां अप्लाई करके देखेंगे। बहुपद दिया हुआ है 2x³ - 3x² + 3x - 10 तथा इसके उत्तरोत्तर अंतरों का मतलब बहुपद दिया क्या है 2x³ - 3x² + 3x - 10 तथा इसके उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करो। मतलब बहुपद को और इसके उत्तरोत्तर जो क्रम गुणित उत्तरोत्तर जो अंतर है, अंतर मतलब डेल, उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कीजिए। मतलब एक से आगे जैसे डेल, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल 4, मतलब जहाँ तक अपन पहुँच सके, जहाँ इसका डेल मतलब उसका अंतर 0 नहीं हो, वहाँ तक, जहाँ तक अंतर का मान अचर आए, वहाँ तक अपने को इसे हल करना है। तो बहुपद है 2x³ - 3x² + 3x - 10 तथा इसके उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करो जहाँ अंतर का अंतराल 1 है। अंतर का अंतराल 1 है। ठीक है। अब इस पे अपन प्रथम विधि को समझते हैं। प्रथम विधि क्या है? f(x) माना, f(x) मतलब जो दिया हुआ फलन है, बहुपद है, उसको अपन ने मान लिया f(x). तो f(x) = 2x³ - 3x² + 3x - 10। ये तो अपने को बहुपद दिया हुआ है और अपन ने मान लिया कि इसे क्रम गुणित संकेतन में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। मतलब 2x³ - 3x² + 3x - 10 = कैपिटल A x क्रम गुणित फलन 3, कैपिटल B x क्रम गुणित फलन 2, कैपिटल C x क्रम गुणित फलन 1 + D। मतलब दिए बहुपद को अपने क्रम गुणित फलन के पदों में संकेतन में व्यक्त कर दिया, जहाँ A, B, C, D क्या है? अज्ञात है। इसको अपन खोल के भी लिख सकते हैं। तो अगला पद ax × x - 1 × x - 2, मतलब x क्रम गुणित फलन 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? x - 1 x - 2 प्लस b x × x - 1, x क्रम गुणित फलन 2 को अपन लिख सकते हैं x × x - 1 प्लस c x क्रम गुणित फलन 1 को अपन क्या लिखते हैं? x। तो cx प्लस d, इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब 1 में x = 0 रखें तो अपने को 1, मतलब अब अपने पास यहाँ a, b, c, d क्या है? अचर है। और यदि अपने को a, b, c, d का मान प्राप्त हो जाए, यदि अपने को a, b, c, d का मान प्राप्त हो जाए तो अपन ये मान यहाँ रख देंगे 1 में, तो अपने को दिया हुआ बहुपद क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त हो जाएगा। तो a, b, c, d ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन समीकरण 1 में x = 0 रखते हैं। x = 0 रखते हैं। तो x = 0 अपन ने रखा तो कैपिटल D का मान आ गया -10। x = 1 रखने पर अपने को C का मान प्राप्त हो जाता है 2। समीकरण 1 में रख रहे हैं सब। तो समीकरण 1 में x = 1 रखने पर C का मान प्राप्त हो जाता है 2। x = 2 रखने पर B का मान प्राप्त हो जाता है 3। x = 3 रखने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाता है भाई? A का मान प्राप्त हो जाता है। और वो A का मान क्या है?
आप कैलकुलेट करके देखो। अब ये ए बी सी डी ये सारे मान कहाँ रख देंगे, तो ए का मान प्राप्त क्या हो जाता है 2। अब अपन क्या है, इन ए बी सी डी ये सारे के सारे मान एक में रखते हैं, तो अपने को अभीष्ट बहुपद जो दिया हुआ है उसका क्रम गुणित संकेतन, क्रम गुणित संकेतन में अभीष्ट बहुपद होगा, या क्रम गुणित संकेतन दिए हुए बहुपद का क्रम गुणित संकेतन प्राप्त हो जाता है। जो दिया हुआ बहुपद क्या है, 2x³ - 3x² + 3x - 10 इज इक्वल टू क्रम गुणित संकेतन में 2x क्रम गुणित फलन 3 - 2x क्रम गुणित फलन 2 + 2x क्रम गुणित फलन 1 - 10। तो ये ए बी सी डी के मान रखे तो अपने को दिया हुआ बहुपद क्रम गुणित संकेतन में प्राप्त हो गया। अब है उत्तरोत्तर अंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र। अब अपन क्या है, उत्तरोत्तर अंतर इस प्रश्न में क्या कहा है कि इसके उत्तरोत्तर अंतर भी ज्ञात करो। तो उत्तरोत्तर अंतर ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा सूत्र कहाँ मिलेंगे, जो अपन ने पहले पढ़ा है, क्या है, डेल x क्रम गुणित फलन n, डेल x क्रम गुणित फलन n इज इक्वल टू n x क्रम गुणित फलन n-1। काम में लेने पर डेल एफ एक्स इज इक्वल टू 2 डेल x, मतलब डेल एफ एक्स, तो डेल एफ एक्स को अपन ने 2x क्रम गुणित फलन 3 - 2x क्रम गुणित फलन 2 + 2x क्रम गुणित फलन 1 - 10 के रूप में लिखा है। तो इससे डेल को अपन गुणा करेंगे तो अचर तो डेल के बाहर आ जाएगा। तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, 2 डेल x क्रम गुणित फलन 3 प्लस 3 डेल x क्रम गुणित फलन 2 + 2 डेल x क्रम गुणित फलन 1 माइनस डेल 10। तो अपने को प्राप्त हो गया। अब अपन ने जो सूत्र लिया है डेल x क्रम गुणित फलन n इज इक्वल टू n x n-1, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 × 3x क्रम गुणित फलन 2 + 3 × 2x क्रम गुणित फलन 1 + 2x क्रम गुणित फलन 0 - 10, या 6x क्रम गुणित फलन 2 + 6x क्रम गुणित फलन 1 + 2। अब अपन डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होगा, डेल इंटू डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स अपना क्या है, 6x क्रम गुणित फलन 2 - 6x क्रम गुणित फलन 1 + 2। तो वही 6 बाहर, डेल को अंदर ले गए तो 6 अचर है तो ये बाहर रहेगा, तो 6 डेल x क्रम गुणित फलन 2 - 6 डेल x क्रम गुणित फलन 1 + डेल 2। तो वो जो शुरू में अपन ने जो सूत्र की चर्चा की वही काम में लेंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 6 × 2 मतलब 12x क्रम गुणित फलन 1 - 6 डेल क्यूब एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स। अब डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या है भाई, 12x क्रम गुणित फलन 1 - 6, तो फिर डेल को अंदर ले गए तो अपने को मिल गया डेल 12 डेल x क्रम गुणित फलन 1 माइनस डेल 6 का मान 0, 12x क्रम गुणित फलन 1 का डेल करेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा 12। तो इसका मतलब तृतीय अंतर क्या हो गया, अचर हो गया। और इससे उच्च कोटि के जितने ही अंतर है वो सारे क्या होंगे, शून्य होंगे। इससे उच्च कोटि के जितने भी अंतर हैं वो सारे क्या होंगे, अचर होंगे। तो अपने को क्या मिला भाई, सबसे पहले तो क्रम गुणित फलन को, दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में परिवर्तित कर दिया। दिया हुआ फलन अपना था 2x³ - 3x² + 3x - 10, और इसको क्रम गुणित संकेतन में अपन ने बदला तो अपने को प्राप्त हुआ 2x क्रम गुणित फलन 3 + 3x क्रम गुणित फलन 2 + 2x क्रम गुणित फलन 1 - 10। ये तो इसका
क्रम गुणित संकेतन में दिया हुआ बहुपद परिवर्तित हो गया और अपने को मिल गया। अब इसके उत्तरोत्तर अंतर अपन याद करते हैं जो सिंपल है। तो इस प्रकार आप किसी भी क्रम दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित फलन में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, उनमें से एक विधि आज अपन ने डिस्कस कर ली। और इस पर कोई क्वेश्चन हो आप लोग सोल्व करना। इस तीनों विधियां दिए हुए क्वेश्चन जो अपन ने क्वेश्चन लिया है उसी तीनों ही विधियां इसी उदाहरण पे अपन चेक करेंगे वे क्या है। धन्यवाद।